आज हम लोग जो है प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोटीन जैसे कि हमें पता है हमारा शरीर और लगभग लगभग सारे के सारे सेल, ठीक है ना, त्वचा हमारी, हमारे बाल, ये सब चीज़ें जो हैं प्रोटीन ही हैं। और हमारे ब्लड के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं। तो ये प्रोटीन से ही हमारा शरीर बना हुआ रहता है, हमारा जो स्केलेटन है वो बना हुआ रहता है, मतलब शरीर बना हुआ रहता है। और प्रोटीन जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल। इनमें से 10 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल कहते हैं किसके लिए? महत्वपूर्ण। एसेंशियल वे अमीनो एसिड्स को कहते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों होते हैं? ज़रूरी तो वैसे 20 के 20 होते हैं, लेकिन 10 इसमें से ऐसे होते हैं जो कि हमें हमारे शरीर में तैयार हो जाते हैं, मगर 10 ऐसे होते हैं जिनको कि हमारा शरीर तैयार करने में सक्षम नहीं होता, जिसके लिए हम पूर्ण रूप से क्या करते हैं, बाहर से मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। और इनको याद करने की, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के बेस्ड ये आज का लेक्चर बनाया गया है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स 10 होते हैं और इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है वीआईपी हॉल में टीटी। वीआईपी हॉल में टीटी। तो वीआईपी HALLME और टीटी, इन सब की आपके एब्रीविएशंस आपको पता होना चाहिए। जैसे वी का मतलब वैलिन है, यहाँ पे आई का मतलब आइसोल्यूशिन है, पी का मतलब फिनाइल एलालीन है, एच का मतलब हिस्टिडीन, ए का मतलब आर्जिनिन, एल का मतलब ल्यूसीन, एम का मतलब मिथियोनिन, टी का मतलब थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये इस तरीके से ये 10 अमीनो एसिड जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें है। अगली कैटेगरी पूछी जाती है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन है? तो इसके लिए भी सिंपल याद रखना है, एरोप्लेन में टीटी। एरोप्लेन में टीटी में, यहाँ में हिंदी में लिखा हुआ है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं उनके पहले पहले लेटर का मतलब है, या जो कैपिटल में लिखे हुए हैं उन लेटरों का मतलब है, ठीक है। तो एरोप्लेन में टीटी का क्या मतलब हुआ? एरो का मतलब तो हो गया एरोमेटिक, प्लेन में मतलब फिनाइल एलानिन, टी का मतलब टायरोसिन और टी का मतलब ट्रिप्टोफैन। तो इस तरीके से एरोप्लेन में टीटी है एरोमेटिक अमीनो एसिड निकलते हैं। अब इसके बाद एलिफेटिक अमीनो एसिड्स के लिए क्या है? अली अली इज पागल मे विजिट। अली पागल है और विजिट कर सकता है। अली इज पागल मे विजिट। तो अली का मतलब तो हो गया एलिफेटिक। इज का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आइसोल्यूसिन, इज आइसोल्यूसिन, PAGL। ये सारी के सारा कैपिटल में लिखा हुआ ना, तो पी का मतलब प्रोलीन, ए का मतलब एलिनिन, जी का मतलब ग्लाइसिन, एल का मतलब ल्यूसिन। तो ये हो गया। और मे में एम बड़ा लिखा हुआ और विजिट में वी बड़ा हुआ लिखा हुआ, तो एम का मतलब मिथ्योनिन और वी का मतलब वैलिन। तो इस तरीके से ये एलिफेटिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरी है। इसके बाद एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों तरीके के भी अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एसिडिक में तो सीधा याद रखना है, दो ही नाम है जिनके नाम के आगे एसिड आता है, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो एसिडिक वालों के लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि एक तो ये दो हैं और दूसरे दोनों के पीछे जो है एसिड एसिड वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इसलिए इनके लिए कुछ याद नहीं करना। पर बेसिक वालों के लिए याद करना है, बेसिकली हिस्ट्री लाइक्स आर्ट, ठीक है ना। बेसिकली हिस्ट्री लाइक आर्ट, बेसिकली का मतलब बेस वाले, हिस्ट्री मतलब हिस्टेडिन, लाइक्स मतलब लाइसिन और आर्ट्स का मतलब आर्जिनिन। इस तरीके से याद होगा। बाकी बच जाता है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में सीधा विलेज याद रखना है अपना, VILAGE, है ना। तो V का मतलब वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ए का मतलब एलानिन और GE के लिए आया है ग्लाइसिन, सीधा, है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा अल्कोहलिक अमीनो एसिड्स। तो अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग। इसका मतलब क्या होता है? अल्कोहल सचमुच में एक डरावनी या खतरनाक चीज है ना। तो अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग जो है, इसमें अल्कोहल मतलब अल्कोहलिक अमीनो एसिड, सीरियसली मतलब सेरीन और थ्रेटनिंग मतलब थ्रियोनिन। सल्फर के बारे में बात करें तो सल्फर में क्रिस्टल, सल्फर मतलब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, में मतलब मिथियोनिन और क्रिस्टल का मतलब होगा सिस्टीन, ठीक है ना। सी नाम से केवल सिस्टीन अमीनो एसिड ही आता है। तो इसलिए आपको आगे आगे के जो बोल्ड में लेटर है, जो कैपिटल लेटर लिखे हुए, उनसे आपका काम प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हुई इन अमीनो एसिड्स की जनरल जानकारी। अब इनका जनरल फॉर्मूला देखिए। जनरल फॉर्मूला क्या है? इसमें एक NH2 मतलब एक अमीनो और एक COOH मतलब एसिडिक ग्रुप होता है। तो अमीनो एसिड तो इस कारण हो गया। बीच वाला देखिए कार्बन कैसा है? बीच वाला कार्बन, उसके 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक R है, एक H है, एक NH2COH। तो NH2COH तो रहना ही रहना है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक R लगा हुआ है। R जो कि एक एल्काइल ग्रुप होगा,
आर क्या होगा, एक एल्काइल ग्रुप होगा। तो इसके कारण ये बीच वाला जो कार्बन है, आप देखिए इसमें चारों ग्रुप कैसे जुड़े हुए हैं, चारों भिन्न भिन्न ग्रुप जुड़े हुए हैं। और ऐसे कार्बन जिनमें चारों भिन्न भिन्न ग्रुप जुड़े होते हैं, इन्हें बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं इन्हें? एसिमेट्रिक कार्बन। इसका मतलब अमीनो एसिड्स के अंदर एक जो बीच वाला कार्बन होता है वह एसिमेट्रिक कार्बन होता है। और एसिमेट्रिक कार्बनों की एक विशेषता होती है, ये ऑप्टिकल क्या दिखाते हैं? आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं या प्रकाशिक सक्रियता दिखाते हैं। ठीक है ना, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात देखिए, ये जनरल फॉर्मूला बताया मैंने, एक मेंबर इसका इसके नीचे डिस्कस किया हुआ है हमने, ग्लाइसिन। ठीक है, अगर आर की जगह एच आ जाए, मान लीजिए आर की जगह एच आ जाए, जो कि केवल इसी के केस में पॉसिबल होता है, तो ये बन जाता है हमारा ग्लाइसिन। और ये सबसे पहला मेंबर है इस ग्रुप का। ठीक है ना, अमीनो एसिड का सबसे पहला मेंबर कौन है? ग्लाइसिन। और ध्यान रखिए इसमें, क्योंकि कार्बन के साथ दो एक जैसी वैलेंसी है, इसलिए यह ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, यह प्रकाशिक सक्रियता शो नहीं करेगा। एक बात तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड जो प्रकाशिक सक्रियता नहीं दिखाता या ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता, तो आप बोलेंगे ग्लाइसिन। दूसरी बात, क्योंकि ये पहला मेंबर है, इसलिए इसके लिए शब्द आता है स्टाफ ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इसका नाम आएगा, अगर आपसे पूछा जाता है हु इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अमीनो एसिड या हु इज द स्टाफ ऑफ अमीनो एसिड, तो सीधा ग्लाइसिन को पकड़ लेना है आपने। अब आ जाते हैं इसकी छोटे से डिस्कशन में। ये है, देखिए इसमें एक छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आप देखिए अमीनो एसिड्स का बीच में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये अमीनो एसिड्स के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड का बनाया हुआ है। अब इस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में आप देखिए, या तो ये COOH और NH2 के रूप में लिख दो, मतलब इसको कैसे दिखा दो, जैसे कि ये न्यूट्रल है एक, है ना, ये न्यूट्रल हो गया। अब या फिर इसमें ऐसे भी दिखाया जा सकता है, मतलब इस COOH से एक H गया और इस NH2 में एक H जुड़ गया, तो ये भी इस तरीके से दिखाया जा सकता है। जो ये नीचे वाली जो फॉर्म है, इसमें आप देखेंगे ऊपर वाली तो बिल्कुल न्यूट्रल दिख रही है, पर नीचे वाली में दो चार्ज दिख रहे हैं आपको, प्लस भी और माइनस भी। और प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? वो भी तो न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इसको बाईपोलर भी बोलते हैं। क्या? इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? बाईपोलर, मतलब इसमें दो पोल्स हैं, बाईपोलर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और यही बाईपोलर को क्या कहते हैं? ज्वेटर आयन कहते हैं। इसी बाईपोलर को क्या कहते हैं? ज्वेटर आयन। आपको हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा कौन लोग ज्वेटर आयन बनाते हैं, तो अमीनो एसिड ज्वेटर आयन बनाते हैं। ज्वेटर आयन का मतलब क्या होता है? बाईपोलर। इसका मतलब न्यूट्रल नहीं होता, मतलब है तो वैसे न्यूट्रल ही है, परंतु बाईपोलर कंडीशन को कहते हैं ज्वेटर आयन। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए, अगर हम इस सॉल्यूशन का नेचर बेसिक कर देते हैं, मतलब मीडियम का नेचर कैसे कर देते हैं? बेसिक, तो वहां पे H को खींच लिया जाएगा, ये H खींच लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? इस H को क्या कर देगा? मीडियम खींच लेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो वो H को खींच लेगा, तो यहाँ पे COO नेगेटिव बच जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए COO नेगेटिव बच गया किनारे पे। ठीक है, और NH2 अपनी जगह रह गया। लेकिन अगर हम इसी की जगह मीडियम को कैसा एसिडिक कर लें, तो एसिडिक मीडियम करने पर क्या होगा? ये तो COOH रहेगा, मगर एक H प्लस को ये नाइट्रोजन जो था इसने क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर दिया। तो NH2 ने अगर एक H प्लस ले लिया, एक H प्लस ले लिया, तो वो NH3 प्लस बना देगा। इस तरीके से एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों कंडीशंस में ये क्या करते हैं? इन दो अलग अलग फॉर्म्स को भी दिखाते हैं। ठीक है भाई, एक बात और भी हो गई। अच्छा, दूसरी बात, कब ये ज्वेटर आयन दिखाता है? क्योंकि मैंने कहा बेसिक और एसिडिक मीडियम में ये दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि pH 7.5 हो जाएगी तो बेसिक मीडियम हो गया, और बेसिक मीडियम हो गया तो इस फॉर्म को दिखा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है बच्चों, कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर पीएच पर हर अमीनो एसिड क्या दिखाता है? एक पर्टिकुलर नहीं, अपने अपने लिए स्पेसिफिक पीएच पर अमीनो एसिड्स क्या ज्वेटर आयन की तरह बिहेव करता है, मतलब वो ज्वेटर आयन बन करके दिखाता है। ठीक है, अगर उस पीएच से आप ज्यादा बढ़ जाओ तो तब वो बेसिक मीडियम कहलाएगा उसके लिए, और वो इस माइनस वाली फॉर्म में दिखाई देगा। और अगर उस पीएच से थोड़ा सा कम हो जाओ मत, तो वो उसके लिए एसिडिक मीडियम हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? इस प्लस वाली फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, इस वाले फिगर को देखने की जरूरत है, कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पीएच की कंडीशन है जिसमें वो अमीनो एसिड अपने ज्वेटर आयन में रहता है। ज्वेटर आयन बाईपोलर आयन है। इसके बाद
अगर इस पीआई या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ऊपर की पीएच की बात करें तो वो इसके लिए ऐसी पीएच हो गई कि जैसे ये बेसिक मीडियम हो गया, और तब ये नेगेटिव वाली फॉर्म में जो दाहिने साइड में दिखाई गई है, और अगर थोड़ा सा कम पीएच हो गया तो वो एसिडिक फॉर्म में जो कि पीछे की दूसरी तरफ दिखाई गई है। ठीक है। अच्छा, एक और हमारी स्लाइड छूट गई। ये एक स्लाइड है, देखिए, बेसिक अमीनो एसिड और एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड और एसिडिक अमीनो एसिड में क्या अंतर होता है? एक, देखिए, जैसे ये हमने ये बेसिक बनाया हुआ, तो एक COOH और एक NH2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो अमीनो एसिड है, तो इसमें ये दोनों ग्रुप तो आने ही आने हैं। इसके बाद अगर बेसिक होगा तो एक नाइट्रोजन वाला ग्रुप और आएगा, चाहे वो NH2 के रूप में आए, चाहे वो साइक्लिक नाइट्रोजन के रूप में आए, मगर वो जरूर आएगा। ठीक है। इसी की जगह अगर हम लोग कहें कि एसिडिक अमीनो एसिड है, तो एसिडिक अमीनो एसिड में भी ये वाला ग्रुप तो आएगा ही आएगा, ये तो कॉमन है, पर एक COOH और आएगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएंगे। और मैंने आपको बताया था दो अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड कहलाते हैं, एक एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड। थैंक यू बच्चों।